विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। आज का सुविचार, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करें। टुडेज गुड वर्क इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। इसलिए समय के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। वर्तमान अत्यंत मूल्यवान होता है, उसे यूं ही व्यर्थ न गवाकर भविष्य को सार्थक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सुप्रभात। आज का शब्द है वैनिटी, VANITY। वैनिटी का हिंदी में अर्थ है अहंकार या घमंड। आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वैनिटी इज द फूड ऑफ फूल्स। घमंड मूर्खों का भोजन है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। टुडेज पजल, आज की पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती तो है लेकिन कभी कम नहीं होती? सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कभी कम नहीं होती? इसका सही उत्तर है उम्र। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उम्र कभी कम नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक उम्र बढ़ती रहती है। नमस्कार साथियों, आज का इतिहास, टुडेज हिस्ट्री। 1811 में आज ही के दिन सिलाई मशीन के आविष्कारक आइजैक मेरिट सिंगर का जन्म हुआ था। दूसरा तथ्य है, आज ही के दिन 1920 में देश के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन का जन्म त्रावणकोर में हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के विशेष के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्चना पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ रोचक जानकारी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के बारे में। 27 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूनेस्को द्वारा विश्व श्रव्य दृश्य विरासत को बढ़ावा देने एवं दृश्य श्रव्य दस्तावेज के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों की जरूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। श्रव्य दृश्य दस्तावेज जैसे फिल्म, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विरासत हैं, क्योंकि इसमें 20वीं और 21वीं सदी के काफी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं। आपको आज की जानकारी बहुत रोचक लगी होगी। आप सबको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, आज की क्विज प्रश्नोत्तरी जिसका पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जिसका सही जवाब है नाइट्रोजन, 78.9%। और दूसरा हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? जिसका सही जवाब है 20.95%। तीसरा हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑर्गन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? जिसका सही जवाब है 0.93%। और अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है फोर्थ, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन के अतिरिक्त अन्य गैसों की मात्रा कितनी पाई जाती है? जिसका जवाब है 0.03%। धन्यवाद। Good morning everyone. I am here with today's rhyme, Planets Roll Call. 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Mercury here, number 1, closest planet to the sun. Venus here, number 2, shining bright just like new. Earth here, number 3, Earth is home to you and me. Mars here, number 4, red and ready to explore. Jupiter here, number 5, largest planet that's no jive. Saturn here, number 6, with rings of dust and ice that mix. Uranus here, number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune here, number 8, with one dark spot whose size is great. Thank you. बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है सच्ची सेवा भावना। एक दिन विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसका विषय था जीवों पर दया, प्राणी मात्र की सेवा। विद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हो गई। तमाम प्रतिभागियों ने जीवों पर दया के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो गुरुजी ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर आया ही नहीं था। यह देखकर विद्यार्थियों में रोष के स्वर उठने लगे। गुरुजी सबको शांत कराते हुए बोले, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थियों को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ। दरअसल मैं जानना चाहता था कि कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सभी उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर देखा तक नहीं। यह अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा सहायता चर्चा का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो, उसके व्यक्तित्व कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, वे पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। दिल्ली की हवा प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस समय दिल्ली में सांस लेना जहर पीने की जैसा हो चुका है। पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाने को इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। राजधानी की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों में हवा में प्रदूषण के स्तर में काफी तेज वृद्धि हो सकती है। 1 टन पराली जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1.2 किलोग्राम सल्फर का नुकसान होता है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए EPCA की ओर से तैयार किए गए समग्र कार्य योजना का मसौदा उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया है। कार्य योजना में पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने की वकालत की गई है।
पराली जलाने से हवा तो प्रदूषित होती ही है, साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। हुआ आसमां धुआं धुआं, खौफ से सजा मौत का कुआं, हवा में घुल गया जहर, बरपा जो बनकर कहर। सुन प्रकृति की पुकार तू, अपनी गलतियां सुधार तू, न सोच बस तू इस पहर, इसे कल के लिए सवार तू। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को, वीडियो को, जिसमें हम प्रेरणा सूची की कक्षा 2 विषय भाषा को लेकर आज बात करने वाले हैं। लर्निंग आउटकम कोड H210 अर्थात पढ़कर समझना। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि है समझो और बताओ। आप इस गतिविधि को कराने के लिए सभी छात्रों को अर्धचंद्राकार आकृति में बिठा लें और स्वयं उनके सम्मुख बैठें। इस प्रकार से बैठें कि प्रत्येक छात्र के चेहरे के हाव भाव आप आसानी से देख सकें। अब छात्रों को पुस्तकालय में रखी हुई कुछ कहानी की किताबों में से उनकी पसंदीदा कहानी की किताब उनको दे दें और किसी भी छात्र से ये कहें कि वो अपनी सबसे अच्छी लगने वाली कहानी को सबको पढ़कर सुनाए। जब वह छात्र अपनी कहानी को पढ़कर सुना रहा होगा, अन्य छात्रों से कहें कि वे कहानी को ध्यान से सुने, कहानी के पात्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ध्यान से सुने। जब वह छात्र अपनी किताब की कहानी को पूरा कर चुके, तब उससे कुछ सवाल करें जो कहानी से जुड़े हुए हों, जिनका जवाब छात्रों द्वारा दिया जाना चाहिए। एक प्रश्न छात्रों से सभी से करें कि क्या करते यदि कहानी के इस पात्र के स्थान पर आप होते। छात्रों द्वारा जिस प्रकार की प्रतिक्रिया है उनका समेकन करते हुए सभी छात्रों के साथ साझा करें। रोचकता के लिए यह करना बहुत जरूरी है और प्रयास करें कि कहानी बहुत बड़ी न हो, जिससे एक से अधिक छात्रों के साथ इस प्रकार का प्रयोग किया जा सके। तो आप पाएंगे कि छात्र स्वयं को उस कहानी के पात्र के रूप में आपके समक्ष आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। साथियों, कोई भी गतिविधि कराते समय छात्रों के चेहरे के हाव भावों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि रोचक लगेगी चीज तो छात्र बड़े ध्यान से उस चीज को कर रहे होंगे। आप उनके चेहरों के हाव भाव देखते ही ये चीज समझ जाएंगे। हाव भाव पहचानने में आप स्वयं की मदद करें और जब भी छात्र अपनी बात कह रहे हो तो उनको गंभीरता से सुने। गतिविधि को रोचक बनाए रखने के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे